हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो आज का वीडियो भी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टॉपिक पे है कि फास्ट बॉलिंग कैसे करी जाए। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि फास्ट बॉलिंग सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस से नहीं होता कि कुछ एक्सरसाइजेस आपको बता दी जाए और आप उससे ही फास्ट बॉलिंग करने लगेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फास्ट बॉलिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आपको ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न ट्रेनिंग सब कुछ मिलाकर आपके बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो सिंपल से मैं यही कहूँगा कि ऑल ओवर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ हैं मिस्टर ललितेश सिंह, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के क्रिकेट स्पेशलिस्ट हैं। तो वो आपको बताएंगे किस तरह से एक्सरसाइजेस करी जाएँ जो आगे फास्ट बॉलिंग में हेल्प करेगी। इससे आपका आर्म स्पीड भी अच्छा हो जाएगा और बॉलिंग में बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के थ्रू कैसे हम लोग फास्ट बॉलिंग में पेस बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बॉलिंग है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और ये एक ऐसी स्किल है जो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोड और स्ट्रेस लेती है, जो कि बहुत ही एक यूनिक तरीके से अपने आप में खुद है। तो इसमें अगर हम लोग अच्छे से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के प्रोग्राम्स या सेशन या ट्रेनिंग शेड्यूल का सही से फॉलो नहीं करते हैं तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी बॉडी जो है इंजर्ड हो सकती है या हमारी बॉडी पे कोई एक ऐसा लोड या ऐसी इंजरी हो सकती है जो बहुत दिनों तक हमारे साथ चलेगी। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के थ्रू हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फास्ट बॉलिंग का पेस बढ़ा सकते हैं और इंजरीज से भी बच सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो शुरुआत है वो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोग्रेशन करना है। उस प्रोग्रेशन से अगर हम लोग फॉलो करते रहेंगे तो हमारा एक जनरल बेस बन जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलिंग। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है, उसके बाद हाइपरट्रॉफी सेट्स है, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसके बाद स्ट्रेंथ स्पीड, फिर पावर और फिर स्पीड स्ट्रेंथ। तो ये जो कंपोनेंट सारे मैंने बताए थे, इसी फेज़ में फेज़ बाई फेज़ हमें चलना है। और जब ये सारे फेज़ पूरे हो जाते हैं और हम एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि हमें वहाँ से अपनी बॉलिंग को और इन्हेंस करना है, तो हम आते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेंथ या कंपटीशन बेस्ड स्ट्रेंथ पे, जो हमारे बेसिकली उसी यूनिक पार्ट्स और टेक्निकल कंपोनेंट पे वर्क करती हैं जो बॉलिंग में यूज्ड होने वाली हैं। पर उससे पहले ये सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें 1.5 से 2 kg इंटू बॉडी वेट, जो हम लोग का एक क्राइटेरिया होता है कि 1 kg एटलीस्ट 1 इंटू बॉडी वेट का लिफ्ट हमें करना आना चाहिए। उसके बाद भी हम इन सब चीज़ों पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इंटेंसिफाइड है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है अपने आप में। क्योंकि अगर हमारा बेस नहीं होगा तो इन सब एक्सरसाइज को करने में हमें प्रॉब्लम भी आएगी और एक बेस नहीं मजबूत होगा जहाँ से हम एक स्टेबिलिटी के थ्रू इस चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी लंज ट्विस्ट, और ये एक रोटेशनल एक्सरसाइज है जो हम ट्रांसवर्स प्लेन पे करेंगे। इस एक्सरसाइज का मेन रीज़न करने का है कि हमें रोटेशनल पावर जो है बॉलिंग में जो बहुत यूज़ होती है उसको यूज़ करना है। तो ये एक जनरल फेज़ की एक्सरसाइज है, जैसे कि मैंने कहा था। तो जनरल फेज़ में एक बहुत अच्छी एक कंपटीशन बेस्ड या स्पेसिफिक एक्सरसाइज में भी ये जोड़ी जा सकती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। बारी आती है बैकफुट कांटेक्ट की। तो बैकफुट कांटेक्ट में पीक वर्टिकल फोर्स जो है हमारी वो 2 से 4 इंटू बॉडी वेट है। यानी कि जब हमारा बैकफुट कांटेक्ट आता है तो उसमें जो वर्टिकल फोर्स हम लोग जनरेट करते हैं वो 2 इंटू 4 बॉडी वेट है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, अगर मेरा वेट 70 किलोग्राम से तो आसपास के 140 किलोग्राम का वेट हमारे बैकफुट कांटेक्ट पे लगता है। उसके बाद पीक ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि जब हम लोग रनअप से इम्पल्स स्ट्राइड के थ्रू आते हैं और उसके बाद जब हम यहाँ पे बैकफुट कांटेक्ट रखते हैं तो वहाँ पे हमारा 0.7 से 1.7 इंटू बॉडी वेट का ब्रेकिंग फोर्स बैकफुट कांटेक्ट पे लगता है। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो है स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट को कैसे बेहतर करना है उसके लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे कि बैंड का यूज़ किया हुआ था एक्सरसाइज में। तो इसमें करना क्या है कि हमारा बैकफुट कांटेक्ट, जैसे कि मैंने भी पहले बताया था, इसकी जो मेन क्वालिटी होती है वो टेंडन स्टिफनेस होती है और ग्राउंड कांटेक्ट टाइम कम रखने की होती है। तो अगर हम इसमें स्टिफ नहीं रहेंगे तो हमारा ग्राउंड कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होगा और हम अपनी पेस इस मूवमेंट से लीक करेंगे। तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि हमें पूरे जॉइंट से, एंकल जॉइंट और नी जॉइंट और हिप जॉइंट से पूरी तरह से स्टिफ रहना है और हमें बैंड लगा के जंप करना है
स्टिफ लेग। ओके, इससे फ़ायदा होगा हमारी बॉलिंग में, हमारा बैकफुट ग्राउंड कांटेक्ट टाइम कम होगा और टेंडन स्टिफनेस बढ़ेगी। ज़्यादातर होता क्या है, जो पावर बेस्ड एथलीट होते हैं उनकी टेंडन स्टिफनेस काफ़ी कम होती है और उनका बैकफुट में कांटेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी बेंड भी होता है, जिसकी वजह से वो पेस लीक कर सकते हैं। तो अगर हम इस एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में डालेंगे स्पेसिफिक फेज़ में, तो ज़रूर हमें मदद मिलेगी और हमारा बैकफुट कांटेक्ट टाइम कम होगा और टेंडन स्टिफनेस ज़्यादा होगी। तो बॉलिंग में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं, फ्रंट फुट कांटेक्ट और बैक फुट कांटेक्ट। दोनों में कितना फोर्स हमारी बॉडी में लगता है, क्योंकि हमें फोर्स मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो फ्रंट फुट कांटेक्ट के दौरान जो हमारी पीक वर्टिकल फोर्स लगती है वो 5 से 9 इंटू बॉडी वेट लगता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा वेट 70 kg है, तो 350 किलोग्राम्स के आसपास का वेट हमारे फ्रंट फुट कांटेक्ट के दौरान बॉडी झेलती है। उसके बाद पीक ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि जिससे हम अपनी बॉडी को रोकते हैं। जब फ्रंट फुट हमारा ब्रेस्ड होता है तो हम अपनी बॉडी पे एक ब्रेक लगाते हैं। तो पीक ब्रेकिंग फोर्स जो है वो 3 से 5 इंटू बॉडी वेट है फ्रंट फुट कांटेक्ट का। तो अगली एक्सरसाइज जो है वो हमारी लैंड माइन्स है। ये एक्सरसाइज हमने स्पेसिफिक फेज में इसलिए डाली है क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ आर्म का मूवमेंट दिखाएंगे, बल्कि कैसे पुशिंग और पुलिंग मूवमेंट को एक साथ बॉलिंग में यूज़ करना है और कैसे यूटिलाइज करना है वो भी सिखाएंगे। साथ ही साथ हिप एंड शोल्डर सेपरेशन राइट टाइम पे करके कैसे हम अपनी बॉलिंग पेस बढ़ा सकते हैं, वो भी ये एक्सरसाइज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें अपने डिलीवरी स्ट्राइड के मूवमेंट में खड़ा हो जाना है, बैक फुट को स्टिफ रखना है, फ्रंट फुट को ब्रेस रखना है और वहाँ से हमें एक हाथ से पुश करना है और नॉन बॉलिंग आर्म से पुल करना है। यहाँ पे हमने बैंड जो है वो नॉन बॉलिंग आर्म में लिया हुआ है और बारबेल जो है वो बॉलिंग आर्म में लिया हुआ है। तो एट द सेम टाइम जब बॉलिंग आर्म पुश कर रहा होगा तो नॉन बॉलिंग आर्म पुल कर रहा होगा। तो अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉक्सिंग का स्पेसिफिक फेज में कैसे यूज़ करना है बॉलिंग के लिए वो है। तो इसमें करना क्या है, इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि जो बॉलिंग में एक्सेसिव लोड पड़ता है वो एक्सेसिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वजह से है। तो बॉक्सिंग में हमें बॉलिंग आर्म में ग्लव्स पहनना है और उसके बाद डिलीवरी स्ट्राइड पे आना है, बैक फुट को अगेन स्टिफ रखना है और फ्रंट फुट को ब्रेस रखना है। इस दौरान हमें अपना हिप और शोल्डर सेपरेशन भी करना है और साथ ही साथ बॉक्सिंग करते हुए उस पर हिट करना है। इससे होगा क्या है, एक इम्पैक्ट फोर्स लगेगा पैड का और जिसकी वजह से जो बॉलिंग में डी एक्सेलरेशन फेज आता है हाथ के मूवमेंट का, जब हम फॉलो थ्रू में या बॉल रिलीज़ करने के बाद आते हैं उसमें हमें हेल्प मिलेगी और आर्म स्पीड भी बेहतर होने के चांसेस रहेंगे। तो साथ ही साथ इससे हमारा रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा और कम टाइम पे हम ज़्यादा फोर्स यूटिलाइज कर पाएंगे बॉलिंग में।